भारत की आजादी की कहानी लिखने वालों ने अनुसूचित जाति के साथ में एक बड़ा भेदभाव किया है। इतिहासकारों ने अगड़ी जातियों के अनेक क्रांतिकारी जो नाम मात्र के लिए जेल गए थे, उनको भी इतिहास में ऊंचा दर्जा दिया है। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के अनेक क्रांतिकारी जिन्होंने तरह तरह की यातनाएं सही, लेकिन उनको इतिहास में नाम मात्र का स्थान भी नहीं दिया। और इसी वजह से मैं हूं चौधरी आनंद जाट, जो इतिहास की एक सीरीज लेकर आया हूं, और एक ऐसी सच्ची कहानियों की पूरी सीरीज जो आपका इतिहास के छुपे हुए नायकों से परिचय कराएगी। इसलिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कहानी को सुनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सच्चे नायक की कहानी को इतना शेयर करो कि हर जनमानस तक पहुंचे, और भारत सरकार को भी स्कूल के सिलेबस में सच्ची कहानी को जोड़ने पर मजबूर होना पड़े। तो शुरुआत करते हैं 1857 के एक बड़े नायक जिनका नाम आज से पहले आपने शायद ही सुना होगा। उनका नाम था बांके चमार। ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजों का इतना खौफ हुआ करता था कि जब कोई एक अंग्रेज सिपाही अपनी एक नाली बंदूक लेकर किसी चौराहे पर भी यदि खड़ा हो जाता था तो पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। इतना डर था अंग्रेजों का। लेकिन ऐसे समय में बांके चमार एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो अंग्रेजों की गर्दनें काटकर उनके नरमुंडों की माला पहनकर भरे बाजार में घूमते थे। और आपने तात्या टोपे का नाम तो सुना ही होगा। तात्या टोपे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नायक थे। लेकिन आपको कहना चाहूंगा कि तात्या टोपे पर भी 10,000 का इनाम था। लेकिन बांके चमार आजादी के ऐसे नायक थे जिनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। आज के दौर में आपको 50,000 का इनाम तो कम लगेगा, लेकिन 1857 के समय 50,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि उस जमाने में 9 रुपए में 1 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती थी। 50,000 में 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन खरीदी जा सकती थी। इतनी मोटी रकम थी उस समय में 50,000। इस इनाम की राशि से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बांके चमार कितने बड़े क्रांतिकारी थे। आइए आपको लेकर चलते हैं बांके चमार की जिंदगी में। बांके चमार का जन्म आज ही की तारीख पर 27 जुलाई 1820 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मछली शहर के कुंवरपुर गांव में हुआ था। वे एक साधारण परिवार के युवा थे और कुदरत ने उन्हें अच्छा शरीर दिया था। वे अच्छे खासे 6 फीट के हट्टे कट्टे युवा थे। जीवन की शुरुआत में उन्हें ना तो आजादी की कोई जानकारी थी और ना ही अंग्रेजी परतंत्रता की कोई जानकारी थी। उनके जीवन में तो एक मोड़ आया एक 16 साल की लड़की की वजह से। असल में उस समय अंग्रेज अपने भोग विलास के लिए भारतीय कुंवारी लड़कियों का शोषण करते थे। एक 16 साल की लड़की जिसका जौनपुर के ब्रिटिश क्लब के मेंबर्स ने दुर्दांत बलात्कार करके सड़क पर फेंक दिया था। चूंकि अंग्रेजों का इतना भय था कि भरे बाजार में कोई भी व्यक्ति उस लड़की के नजदीक भी नहीं जा रहा था। उस अबोध लड़की की चीख और करुण पुकार राह बाजार में घूम रहे बांके चमार के कानों में पड़ी। वो एकमात्र व्यक्ति थे जो सड़क पर पड़ी उस पीड़ित लड़की के पास पहुंचे और पूछा कि क्या हुआ बहन। और लड़की ने मर्दों को कोसना शुरू कर दिया। बोली, बहन बोलते हो और मेरी लज्जा नहीं बचा सकते, मेरी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते। उस अबला बहन की पूरी कहानी सुनने के बाद बांके चमार का खून खोल गया। बांके चमार उन अपराधी अंग्रेजों को समाप्त करने की योजना बनाने लगे। तो पता चला कि वे जौनपुर क्लब के सदस्य थे। उन्होंने कड़ी सुरक्षा वाले जौनपुर ब्रिटिश क्लब पर अकेले ही हमला कर दिया और बारी बारी से उनका एक हथियार था रंभा नाम के हथियार से वहां के पूरे अंग्रेजों को मार दिया और उन अंग्रेजों के नरमुंडों की माला बनाई और पहनकर भरे बाजार में घूमते थे। इससे बाकी युवाओं में भी हिम्मत आई और हजारों अनुसूचित जाति के युवा बांके चमार के साथ जुड़ते चले गए और बांके चमार की एक बड़ी टोली तैयार हो गई और उन्होंने एक ही लक्ष्य लिया कि अंग्रेजों को मारना है। इसके बाद बांके चमार की टोली ने अंग्रेजी सरकार के सामने इतना आतंक मचाया कि अंग्रेज सरकार के अफसर और सिपाही उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े जिले जौनपुर और कानपुर में जाना ही छोड़ दी। जब अंग्रेज सरकार बहुत परेशान हो गई तो उन्होंने बांके चमार और उनके साथियों को पकड़वाने के में साथ देने वाले को 50,000 का इनाम देने की घोषणा कर दी। फिर गद्दार ने 50,000 रुपए के लालच में बांके चमार की मुखबिरी कर दी और बांके चमार उनके सिपाहियों को छल पूर्वक पकड़वा दिया। जब अंग्रेज उनको धोखे से पकड़ने गए तब भी बिना हथियार के ही बांके ने 10 से ज्यादा अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब फाइनली पकड़े गए तो बांके चमार और उनके साथियों को कलकत्ता ले जाया गया और वहां अंग्रेजों ने उन्हें खूब यातनाएं दी।
उनकी चमड़ी पर लोहे के गर्म सरिये से हर जगह चटके लगाए गए, बहुत दर्द दिया और फिर तारीख 18 दिसंबर 1857 को उन्हें मात्र 37 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इतनी यातनाएं सहने वाले और अंग्रेजी सरकार को परेशान करने वाले क्रांतिकारियों को इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला और हमेशा कहा गया कि आजादी तो चरखे से मिली है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारी YouTube चैनल सुरमा भोपाली को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।